गुरुग्राम में भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर सोमवार को पार्टी कार्यालय गुरु कमल में कार्यशाला हुई। कार्यशाला में गुरुग्राम जिला में 4,50,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा। सदस्यता अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यकर्ताओं को विस्तार से जानकारी दी। संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा ने बूथ और मंडल स्तर पर कार्यशाला करके नए सदस्य जोड़ने के बारे में बताया। जिला अध्यक्ष कमल यादव की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में विधायक बिमला चौधरी, तेजपाल तंवर, मुकेश शर्मा व महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी भी उपस्थित रही। कार्यशाला के बाद राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और भाजपा के सदस्यता अभियान के बारे में बताया। धनखड़ ने देश व प्रदेशवासियों को दीपावली की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा में भाजपा ने 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा में 20,629 बूथ हैं और हर बूथ पर 250 सदस्य बनाए जाने हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जिला में 4,50,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया है। गुरुग्राम विधानसभा में 1,25,000, बादशाहपुर विधानसभा में भी 1,25,000 व पटौदी तथा सोहना विधानसभा में 1 लाख नए सदस्य बनाए जाएंगे। कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए धनखड़ ने कहा कि ये सदस्यता अभियान नगर निगम चुनाव को भी सरल बना देगा और चुनाव में भाजपा का परचम लहराएगा। धनखड़ ने कहा कि अभियान के तहत हमें स्वयं और नए सदस्य को भाजपा से जुड़ने की गौरवमयी अनुभूति होनी चाहिए। हमें महसूस होना चाहिए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ये अभियान साधारण नहीं बल्कि असाधारण होना चाहिए। धनखड़ ने कहा कि भाजपा अपने हर काम को उत्सव की तरह करती है। चुनाव हो या कोई अन्य कार्यक्रम, भाजपा के कार्यकर्ता उससे उत्साहित होकर संपन्न करते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा की जनता ने तीसरी बार आशीर्वाद दिया और भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। कांग्रेस द्वारा हार को लेकर ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए धनखड़ ने कांग्रेस अपनी हार पर ईवीएम जैसी निर्जीव चीज का बहाना लेती है जो जवाब ही नहीं दे सकती। निगम चुनाव के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में यथाशीघ्र ही नगर निगम चुनाव होंगे। वहीं एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि लोगों का मन बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने का है, इसीलिए छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार बनेगी। कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही बनी भाजपा की तीसरी बार सरकार। फणींद्रनाथ शर्मा। संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को भाजपा की जीत व तीसरी बार सरकार बनाने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश स्तर पर पार्टी ने हर बूथ पर 250 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि हमें अधिक मेहनत करनी होगी और लक्ष्य से ज्यादा नए सदस्य भाजपा के साथ जोड़ने हैं। संगठन मंत्री ने कहा कि 4, 5 और 6 नवंबर को मंडल स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन कर सदस्यता अभियान को सफल बनाएं। 1 महीने में हमें इस अभियान को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि 50 नए सदस्य बनाने वाले कार्यकर्ता को सक्रिय कार्यकर्ता की जिम्मेदारी दी जाएगी। निगम चुनाव में भी भाजपा का परचम लहराएगा। कमल यादव। भाजपा जिला अध्यक्ष कमल यादव ने कार्यशाला में गुरुग्राम जिला की 4 विधानसभाओं में जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि गुरुग्राम जिला में भाजपा कमल खिला और नगर निगम चुनाव में भी भाजपा का परचम लहराएगा। कमल यादव ने कहा कि जल्द ही नगर निगम चुनाव होने हैं, इसीलिए कार्यकर्ता अधिक से अधिक मेहनत करें और नए लोगों को भाजपा के साथ जोड़ें। नगर निगम चुनाव के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मेयर व पार्षद का टिकट किसी भी कार्यकर्ता को मिले, लेकिन हमारे लिए चुनाव में कमल का फूल ही कैंडिडेट रहेगा। कमल यादव ने शीर्ष नेताओं को विश्वास दिलाते हुए कहा कि गुरुग्राम जिला से 1.5 लाख नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। कार्यालय पहुंचने पर जिला अध्यक्ष ने राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा और नवनिर्वाचित विधायकों का स्वागत किया। कार्यशाला में महेश चौहान, बोधराज सीकरी, समय सिंह भाटी, महेश यादव, हरविंदर कोहली, जिला महामंत्री रामवीर भाटी, सर्वप्रिय त्यागी, जिला मीडिया प्रमुख पवन यादव, सह प्रमुख राकेश राणा, नीरज यादव, प्रदेश और जिले के पदाधिकारी, प्रकोष्ठ, विभाग और मंडलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इलाज देखिए, लोकतंत्र में जय और पराजय ये एक सहज प्रक्रिया है। सबके सब तो नहीं जीत पाते हैं, कभी कोई जीतते हैं, कभी कोई जीतते हैं। बड़े बड़े जो देश के महानतम बड़े नेता हुए, उन सब लोगों के जीवन में भी चौधरी देवीलाल जी हों, अटल जी हों, तो ये मैं तो ऐसे मौके पर हम अपनी प्रेरणा के लिए तो अटल जी की कविता को याद करते हैं, क्या हार में क्या जीत में तलब नहीं है, करते हुए पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। कांग्रेस वाले तो जो जनता का देखिए वो ऐसी निर्जीव चीज का बहाना करते हैं जो अपना जवाब नहीं दे सकते।
हारते तो वो खुद हैं, लेकिन हार को खुद दिल से वो स्वीकार नहीं करते, उनको दिल से स्वीकार करना चाहिए वो हार गए। सर एक छोटा सवाल है, गुड़गांव में आप की जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं उन कठिनाइयों को बिल्कुल बिल्कुल प्राथमिकता के आधार पर नई सरकार को आप सबने भी उठाना चाहिए। मैं आप मीडिया के मित्रों को भी कहूँगा, पार्टी के सदस्यों को भी। हाँ, हमको इतना जन समर्थन दिया है, तो जो भी ऐसी समस्याएं हैं तुरंत यथाशीघ्र खड़े होकर ठीक करानी चाहिए। कहीं भी कोई होती है तो निश्चित रूप से घटना क्यों घटित हुई है, घटना होने के पीछे कौन से कारण थे, और न्याय तो मिलना ही चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का अन्याय किसी भी व्यक्ति के साथ होता है जीवन में, चाहे वो सिविल में है, चाहे सेना में है, अन्यायपूर्ण व्यवस्था तो है भी नहीं भारत में। सब लेवल पर उसकी जांच होती है और उनको किस प्रकार से न्याय मिले इसकी पूरी एक सिस्टम में भी व्यवस्था होती है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, अपनी बात रखना उनका एक दायित्व भी है, वो रखें, लेकिन सरकार के सिस्टम में भी अपने आप व्यवस्था में भी जो है न्याय की सब व्यवस्थाएं होती है। देश की व्यवस्थाओं में भी न्याय व्यवस्था है, हर लेवल पर व्यवस्था। युद्ध के समय पलायन करके चला जाता है, उस समय नरम रुख रखना उसके लिए ज्यादा उचित नहीं, क्योंकि पार्टी की सबसे बड़ी जरूरत जो है वो इलेक्शन कैंपेन में होती है, और ऐसे मौके पर जो पीठ दिखा जाए, तो मैं इस मान्यता का हूँ कि बहुत जल्दी ऐसे लोगों को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यकता का विषय नहीं, आपको जिस दिन के लिए आवश्यकता है उस दिन आप नहीं थे, बाकी दिन आप खड़े रहते हो, या आप मौके पर थे कि नहीं थे, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इस समय युद्ध चल रहा था, लोकतंत्र का युद्ध है, लोगों को जोड़ना, और उस समय आप कहीं और जाकर खड़े हो गए, तो इसका मतलब ये है कि उस समय आपने पार्टी के साथ गद्दारी की। जो पीठ में छुरा मार रहे थे उनका छोड़ दे पर जो पार्टी में छुरा मार रहे थे। निश्चित रूप से अगर किसी ने इस तरह से व्यवहार किया है तो उनकी भी पहचान की जानी चाहिए। निश्चित रूप से उम्मीदवारों ने, कैंडिडेटों ने उनकी जानकारी ऊपर दी होगी, और इसके लिए हमारे यहाँ एक अनुशासनात्मक कमेटी बनती है, उसकी व्यवस्था है, और ऐसे सब लोगों पर जो मैं कहूँगा कि ऐसे अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई होने की आवश्यकता है तो वो होनी चाहिए। लेकिन ये